A very good morning to all of you and I welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम हमारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम डिजिट के डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो डिसीज जो है वो है जायंट राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, जिसे एस्केरियासिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस डिसीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जान लीजिए कि जो एस्केरियासिस जो होता है ना, छोटी आंत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से ये होने वाला संक्रमण है। और ये इंटेस्टाइन पैरासाइट जो राउंड वॉर्म की एक प्रजाति है। और राउंड वॉर्म एक प्रकार के क्या है, परजीवी कीड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, राउंड वॉर्म क्या है, एक परजीवी कीड़ा है। और राउंड वॉर्म से होने वाले संक्रमण काफी क्या होते हैं, आम होते हैं। और जिनमें से सबसे जो है वो एस्केरियासिस थी, इनमें से सबसे आम ये पैरासाइट होता है ये। ठीक है, तो एस्केरियासिस क्या है। ठीक है, तो एस्केरियासिस एक छोटी आंत की वजह से होने वाला एक संक्रमण है। आंत परजीवी जो राउंड वॉर्म की एक प्रजाति है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया था और यहाँ तक भी इस पॉइंट हो गया था। अब इसमें से ये वाला पॉइंट की राउंड वॉर्म के बारे में 10%, ठीक है, राउंड वॉर्म के बारे में 10%, एक मिनट, हाँ, तो राउंड वॉर्म के बारे में 10%, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये विकासशील दुनिया आंतों की कीड़ों से संक्रमित है। ठीक है, जितने भी विकासशील कंट्री है इनमें इससे ज्यादा प्रभावित है। और इस विकासशील में इंडिया भी आता है ना, याद रखिएगा। इंडिया हमारा जो भारत है, हमारा भारत भी इस विकासशील डेवलपमेंट कंट्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में परजीवी कृमि संक्रमण आम नहीं है, तो इसके अनुसार रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र यही अमेरिका में ही बनाया गया है इसको। ठीक है, इसके लक्षण देखा जाए कि इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं एस्केरियासिस के, तो एस्केरियासिस में वाले लोगों में अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है। पहला पॉइंट, इसमें कोई खास लक्षण नहीं होता है, लेकिन राउंड वॉर्म इन्फेक्शन बढ़ने पर लक्षण अधिक ध्यान देने योग्य होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें कोई भी लक्षण नहीं आता है, लेकिन इनका जो गोल कृमि जो होता है राउंड वॉर्म, जब वो डेवलप करता है, ठीक है, तो डेवलप करता है, जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब जाके वो उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपके फेफड़ों में राउंड वॉर्म का कारण बन सकता है। ठीक है, ये कौन, फेफड़ों में भी ये जा सकता है, खांसी या गैगिंग होना। ठीक है, सांस की तकलीफ या सांस की तकलीफ, ठीक है, मतलब यहाँ पर सांस लेने में जो तकलीफ होती है, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ निमोनिया के लक्षण भी आ सकते हैं कभी कभी। और बलगम में खून आता है। ठीक है, जो खांसी में जो मटेरियल्स निकलता है उसमें उनके साथ खून भी आता है। सीने में बेचैनी होती है और यहाँ पर फीवर भी होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पर कि आपकी जो आंतों में जो राउंड वॉर्म का कारण जो बन सकता है, उनमें जी मिचलाना भी हो सकता है, उल्टियां होती है, अनियमित मल या दस्त होता है, आंतों की रुकावट जो गंभीर दर्द और उल्टी का भी कारण बनती है ये। ठीक है, भूख में कमी होना, ठीक है, भूख में कमी होती है, मल में दिखाई देने वाले कीड़े और पेट की परेशानियां या दर्द भी होती है, वजन घटने लगता है और कुपोषण के कारण बच्चों में वृद्धि क्षमता होती है। ठीक है,
जब इसमें कुपोषण होती है तो बच्चों में जो शारीरिक और मानसिक रूप से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये इतने इस एस्केरियासिस का ये क्या है, कुछ लक्षण सा है। इसके जीवन काल के बारे में बात करते हैं कि राउंडवॉर्म का जो जीवन काल जो होता है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लुम्ब्रिकोइड्स राउंडवॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुम्ब्रिकोइड्स राउंडवॉर्म आपकी आंत के अंदर प्रजनन करता है और ये कीड़ा कई चरणों से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहले आंत में पहले अंडे को निकाल लिया जाता है, ठीक है। लार्वा तब रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके फेफड़ों में जाता है, ठीक है। परिपक्व होने के बाद राउंडवॉर्म आपके फेफड़ों को छोड़ देते हैं और ये आपके गले तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फेफड़े को छोड़ के मतलब वो ऊपर गले के पास पहुंच जाता है। अब आपको या तो खांसी होगी, अब गला में गया है तो खांसी होगा, तो आपके गले में गोल कृमि को निकल लेंगे और जो कि कीड़े निकल गए हैं वे आपके आंत में वापस जाएंगे, फिर निकले हुए जो कीड़े हैं वो वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक बार जब वे आपकी आंत में वापस आ जाएंगे तो कीड़े अधिक अंडे देंगे, ठीक है। अब चक्र ये चलता रहता है और कुछ अंडे आपके मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं और अन्य कीड़े जो होता है वो हैच करते हैं और फेफड़ों में लौटते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया फिर से वही चलता रहता है। तो इस तरह से इस राउंडवॉर्म का जीवन काल इसमें इंटेस्टाइन में मतलब ये बीतता है अपना समय, ठीक है। इसके बाद देखिए राउंडवॉर्म दुनिया भर में पाया जाता है, ठीक है। राउंडवॉर्म जो होता है वो दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधी, ठीक है, और जो उपोष्ण कटिबंधी वाले जो कंट्री होते हैं, एरिया होता है, उनमें ये सबसे पाया जाता है, जिसमें अमेरिका जो होता है, अमेरिका और जो उप सहारा अफ्रीका जो है इनको इसको शामिल किया गया है। और या उन क्षेत्रों में भी अधिक सामान्य है जहाँ पे स्वच्छता खराब है, ठीक है। हर डिसीज में कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो वो है स्वच्छता, हमेशा साफ सुथरा होने चाहिए, क्लीन आसपास से एरिया है ना। तो जहाँ पे स्वच्छता खराब है वहां पे ये डिसीज फैला हुआ है ये, ठीक है। इसके उपरांत यदि आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, यदि आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या सावधानी बरतना है देख लीजिए। खाना खाने या तैयार करने से पहले हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, ठीक है। अपने पानी को उबाले और छान ले, ठीक है। भोजन तैयार करने की सुविधाओं का निरीक्षण करना चाहिए आपको। स्नान के लिए अशुद्ध आम क्षेत्रों से बचें, ठीक है। और उन क्षेत्रों में भी अनजान सब्जियों और फलों को छीले या पकाए जिनमें स्वच्छता के बुनियादी ढांचे की कमी हो, है ना, जो कि उर्वरक के लिए मानव मल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मानव मल का फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि डेंजर हो सकता है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एस्केरियासिस का यदि आपको टेस्ट करना है, ठीक है, यदि आपको टेस्ट करना है तो कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट कि इसको किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि एस्केरियासिस का पता लगाने के लिए मरीज के जो मुंह नाक, ठीक है, मुंह नाक या जो गुर्दा में राउंडवॉर्म परजीवी यहीं पे होते हैं, वहीं पे अंडे की पहचान किया जा सकता है। तो शुरुआती समय में, ठीक है, शुरुआती समय में रोग का पता लगाना डॉक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जांच के दौरान राउंडवॉर्म के अंडे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है।
और राउंड वर्म से संक्रमित लोग आमतौर पर कुपोषण जैसे लक्षण व संकेत दिखाते हैं और इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए हमको निम्नलिखित टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मेडिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा टेस्ट है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ टेस्ट के बारे में थोड़ा सा सामान्य चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसे स्टूल टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस टेस्ट में परजीविया जो होते हैं, परजीवी और उनके जो अंडों का पता लगाने के लिए मल का सैंपल लिया जाता है। याद रखिए, स्टूल मतलब होता है मल, ठीक है। तो इस टेस्ट में मल का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है और मल में मौजूद परजीवों या उनके अंडों की पहचान की जाती है, ठीक है। और ये परजीवी आमतौर पर मल के सैंपल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो परजीवी जो होते हैं वो मल के सैंपल में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और सैंपल में पाए जाते हैं और बहुत ही कम मामलों में मुंह या नाक से निकलने वाले द्रव या पदार्थ में पाए जाते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही इनमें पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो होता है वो मल में ही पाया जाता है ये। इसके बाद है सीबीसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सीबीसी और इओसिनोफिल काउंट जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीएस है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसस का टाइप्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनके परीक्षण के दौरान आपका जो खून का टेस्ट भी किया जा सकता है और जिसमें से विशेष प्रकार से अभी बताया कि सफेद रक्त कणिका है डब्ल्यूबीसी, है ना। इनकी संख्या की जांच किया जाता है जिन्हें इओसिनोफिल भी कहा जाता है, ठीक है। इओसिनोफिल भी कहा जाता है। तो एस्केरियासिस के मामलों में इन सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। यदि यहाँ पर एस्केरियासिस डिसीज है तो डब्ल्यूबीसीएस की संख्या में इंक्रीज हो जाती है। अब क्यों होती है आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसीएस जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ में इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, तो उनमें हेल्प करता है ना। तो इस केस में डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या होती है, इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरे का चेक कराना चाहिए। तो यदि आप रॉडवर्म से पीड़ित हैं तो आपको पेट का एक्सरे किया जाता है, ठीक है। और उसकी तस्वीरों में परजीवों की पहचान भी की जा सकती है। एक्सरे में स्पष्ट रूप से वो दिखाई देते हैं और कुछ मामलों में छाती का भी एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। कुछ मामलों में छाती का भी एक्सरे किया जाता है जिसमें फेफड़ों में मौजूद लाखों परजीवी का बच्चा का भी इसमें पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरे, ठीक है। इसके बाद है सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन सभी जानते हैं सीटी स्कैन के बारे में, जिसे एमआरआई स्कैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के टेस्टों की मदद से शरीर की अंदरूनी भागों की तस्वीर बनाई जाती है। यदि आपने कुछ मूवी देखे होंगे जहाँ पे एक कैबिन होते हैं, उस कैबिन में जो मरीज होते हैं उस मरीज को लेटा देते हैं और उसको अंदर की ओर ढकेल दिया जाता है और उसके अंदर में जितने भी पूरे बॉडी के पूरे पार्ट को यहाँ पर स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाई गई तस्वीरें काफी स्पष्ट होती है जिनकी मदद से डॉक्टर लिवर या अग्नाशय में, ठीक है, नलिकाओं में रुकावट पैदा कर रहे या परजीवों की भी ये पहचान कर लेते हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन में एक प्रकार की एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें अलग अलग स्थानों से शरीर के अंदर की तस्वीरें भी इसमें ली जाती है, ठीक है। और एमआरआई में रेडियो तरंगों और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एमआरआई में, और जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीरें तैयार की जाती है। तो दोनों के केस में है जो बॉडी को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, जिनका ये यूज किया जाता है इसमें। इसके बाद है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तो इस टेस्ट की मदद से भी अग्नाशय और लिवर के अंदर, ठीक है, अग्नाशय और लिवर के अंदर
राउंडवर्म या किसी भी अन्य प्रकार के परजीवी को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और इस टेस्ट की जो टेक्निक जो है वो ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है और जिनकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की भी तस्वीर में बनाई जाती है। ठीक है। और राउंडवर्म या आंतों की अन्य कीड़ों को रेडियोलॉजिकल या सोनोग्राफी टेक्निक का भी इनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुछ बहुत ही कम मामलों में, ठीक है, मरीज के बलगम जो थूक जो होते हैं या पेट से निकलने वाले जो द्रव में भी इस राउंडवर्म को देखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अंतिम में है एस्केरियासिस का निदान कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आमतौर पर यहाँ पर जो डॉक्टर जो होता है वो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन दिया जाता है और राउंडवर्म का इलाज करते हैं और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में शामिल है। जैसे कि पिछले बार आप लोग को याद होगा, पिछले 2019 में 2020 में शायद जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है, आपको ये दवाई दिया गया था, याद है, एल्बेंडाजोल। ठीक है। तो एल्बेंडाजोल और जो आइवरमेक्टिन जो जिसे स्ट्रोमेटोल भी कहा जाता है और मेम्बेडाजोल, ये तीन ऐसे मेडिसिन हैं जिसका यूज किया जाता है। और यदि आपके ये तीनों याद रखिएगा ना, ये तीनों मेडिसिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और यदि आपके पास एक उन्नत मामला है तो आपको अन्य उपचार की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। और आपका डॉक्टर एक बड़े संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्जरी का अभी सिफारिश कर सकते हैं। और यदि आप जो राउंडवर्म यदि आंतों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे हैं तो आपको सर्जरी करने की आवश्यकता हो सकती है ना। और यदि वो इस तरह से ज्यादा संक्रमण नहीं करते हैं तो आपको ये एल्बेंडाजोल मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है। ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कल के लिए तैयार करना है। ठीक है। हो शायद वैक्सीन्स या जो इम्यूनिटी पावर जो है इम्यून सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं वो। ठीक है। ओके, थैंक यू।